नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बहुत खास प्रोग्राम है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू व कश्मीर में पंचायत इलेक्टोरल रोल्स का 2026 का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं पंचायत मतदाता सूची 2026। इसमें संशोधन हो रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ शांत मनु जी, जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं जम्मू व कश्मीर के। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। जी धन्यवाद और नमस्कार सबको। सबसे पहले एक वोट की अहमियत आपकी नज़र में। बिल्कुल, ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं 140 करोड़ के आसपास होंगे करीब, और 90 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, और जितने भी लोग हैं सबके वोट की कीमत बराबर है कि नहीं? चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो कम इनकम वाला हो, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो, सबकी कीमत बराबर है। और आपने ये भी देखा हो, कई बार खबरों में आता है कि 1 वोट से 2 वोट से वो हार गया, कोई और जीत गया। बिल्कुल। तो यानी एक एक वोट कितने इंपॉर्टेंट है। और अपने सुनते हो खबरों में कि कई बार कहीं 60% वोटिंग हुई, कहीं पर 65% पोलिंग हुई, कहीं 70% पोलिंग हुई। तो इतना बड़ा रेंज है, आप 80% से ऊपर भी कहीं कहीं पोलिंग होती है। तो वैसे में बहुत इंपॉर्टेंट है हर आदमी के लिए, जो भी एडल्ट हैं, कि अपना कार्ड बनवाएं, उसके बाद जो है वोट डालें। और वोट में अभी आपने पंचायत की बात की, तो मैं वोट में जो ब्रॉड हमारे 3 इलेक्शंस होते हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एमपी का इलेक्शन हो, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जिसको हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, या फिर एमएलएस के इलेक्शन जो होते हैं वो, और तीसरा हो जाता है अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के, अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत के इलेक्शंस। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गांव से लेके शहरों तक सुने जा रहे हैं, क्योंकि वोटर हमारा हर जगह रहता है, दूर पहाड़ों में भी रहता है और शहरों में भी रहता है। तो उनके लिए ये जो हम अभी करने जा रहे हैं पंचायत मतदाता सूची संशोधन, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? और गांव में शहर में, जैसे आपने कहा कि वोट डालना सबके लिए बराबर का अधिकार है, उसमें कोई गरीब अमीर या कुछ नहीं होता, इसी तरह से गाँव शहर कुछ नहीं होता, वोट वोट होता है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि उसकी ज़रूरत और उसकी प्रक्रिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, वोट डालना अधिकार तो है ही, मैं तो कहता हूँ एक कर्तव्य भी देखा जाए हर एक नागरिक के लिए, क्योंकि यहाँ ड्यूटी है आपकी, क्योंकि आप उसी के जरिए अपना एक लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं, चाहे असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, या आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, या फिर आपके गांव में पंचायत होते हैं, वहाँ पर आपका नुमाइंदा चुना जाता है आपके द्वारा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बाद में पछताने तो अच्छा है कि आप पहले से आप सही आदमी को वहाँ भेजें, है ना। बाद में आप सोसाइटी को और सिस्टम को दोषी देना ठीक नहीं है। अभी जो बहरहाल जो प्रोसेस हमारा शुरू हुआ है, ये देखा जाए तो बिल्कुल एनुअल एक्सरसाइज है। मतलब ऐसा कोई, दिस इज नॉट समथिंग स्पेशल। ये हर साल नॉर्मली 1 जनवरी को साल में एक बार जो है, जो हमारा वोटर लिस्ट होता है, उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1 साल के अंदर जो है कुछ नए लोग होते हैं जो 18 साल के हो जाते हैं, कुछ लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं, और कुछ को लगता है हमारे नाम में थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है। तो इज एन एनुअल एक्सरसाइज। अभी इस साल चूँकि डिले इसलिए हो गया क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट खाली था, तो जो एक्सरसाइज हमें नवंबर दिसंबर में करना था वो अभी हमने मार्च के आखिर पे शुरू किया है। जी। और उसके लिए भी ये परफेक्ट टाइम है, बड़ा सही टाइम है, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में तो शायद इलेक्शंस अभी कोई डेट्स वगैरह कोई डिक्लेयर नहीं हुई है। हाँ, नहीं, इलेक्शन का डेट तो चलो बाद में आएगा। इनफैक्ट लेकिन मैं आपको बता दूं होता क्या है। मैं ओवरऑल एक लार्जर पिक्चर आपको देता हूँ। लार्जर पिक्चर ये होता है कि साल में एक बार एनुअल रिविजन हो जाता है जो इलेक्टोरल रोल का। और अब ये भी अच्छा हो कि पहले क्या होता था, 1 जनवरी को जो लोग 18 के वो उन्हीं को लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, जो भी नियरेस्ट डेट है वो हम कट ऑफ डेट लेते हैं। जैसे अभी जो भी प्रोसेस चल रहा है, इसमें 1 अप्रैल 26 इज द कट ऑफ डेट। यानी 1 अप्रैल 26 को जो भी 18 को या उसके ऊपर का हो गया है, वो अपना नाम इसमें दर्ज करा सकता है। तो एक बार ये हो जाता है, उसके बाद जब भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन के समय फिर एक बार समरी रिविजन भी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ये मत मानिए उसी समय इलेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इलेक्शन होता है अगस्त में, तो हम सब जानते हैं कि फिर 1 जुलाई फिर एक और डेट आ गया 3 महीने के बाद का। तो यानी फिर क्विकली जैसे इलेक्शन अनाउंस होने वाला होता है उसके पहले फिर एक क्विकली एक समरी रिवीजन कहते हैं उसको, जो भी इन 3 महीनों में और भी अगर नाम ऐड हुए तो वो ऐड हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है हमारा जो साल में एक बार करते हैं, और इलेक्शन के समय स्पेशल करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, और इसको करना एक बहुत ही बड़ा काम है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे। आप तो अंदर जानते होंगे कि सबकी किस तरह से आपने पूरा मैनेज किया है। बहुत मुश्किल है मैनेज करना। किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे कैंप्स लगाए जाए, क्योंकि कैंप्स तो आते ही आते हैं इसमें। तो किस तरह से कैंप्स लगाए जाते हैं और कौन कौन सी तारीखें हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि
ये इस एक्सरसाइज को करने के लिए पूरा जो प्रशासन है, जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन, वो साथ में मिलकर करते हैं। हमारे 285 ब्लॉक्स हैं, 285 ब्लॉक्स, तो जितने ब्लॉक के बीडीओ साहबान हैं या साहिबा हैं, तो बीडीओ जो हैं वही इसके होते हैं असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, AERO। और AERO के ऊपर EROs होते हैं, तो नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर SDM लेवल के होते हैं, तो वो भी हमारे 97 EROs अपॉइंट किए हुए हैं, ऑलरेडी DCs ने किए हुए हैं। और इन पूरा प्रोसेस को देखने के लिए रोल ऑब्जर्वर्स भी लगे हैं। जैसे आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे ना कि हमारे ऑफिसर ऑब्जर्वर बन के कहीं और गए, और जिस तरह से MP MLA इलेक्शंस में ऑब्जर्वर्स होते हैं, यहाँ भी केवल रोल रिवीजन को देखने के लिए भी DC साहबान ने 105 यानी पूरे JNK में 105 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए हैं इस सारी प्रक्रिया को देखने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम सब जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे सब बिजी होते हैं, चाहे किसी का ऑफिस है, किसी का शॉप है, किसी का अपना काम है, किसान है तो खेती में बिजी है। इसीलिए हम लोगों ने स्पेशल कैंप्स, वीकेंड कैंप्स ऑर्गेनाइज किया है। अभी से लेकर के 29 तारीख इसका लास्ट डेट है रिवीजन का। इस बीच में हमारे पास एक वीकेंड तो निकल गया पीछे, आगे 3 वीकेंड्स और आ रहे हैं। तो यानी वीकेंड का मतलब हो गया आपको 11 तारीख, 12 तारीख, एक अगला वीकेंड 11-12 को आएगा, अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको 18-19 आएगा, और उसके बाद जो है 25-26 अप्रैल। तो आने वाली ये 6 डेट्स हमारे पास हैं, जिसमें कि जो भी आपका बूथ है, इसमें नॉर्मली पंचायत भवन या कहीं कहीं पर स्कूल है, उन लोगों को पता है कि आपका, सबको पता है कि आपका कौन सा बूथ है पंचायत इलेक्शंस के लिए जो होता है। उसी बूथ पर हमारे जो भी स्टाफ हैं ब्लॉक लेवल के, पंचायत सेक्रेटरी हमारे पर वही इसके BLO होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी और बाकी स्टाफ सारे फॉर्म्स को लेकर के वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जिनको भी अपना नाम, इसमें 4 चीज़ें आप कर सकते हैं, जिसको नाम ऐड करवाना है वहाँ जा सकते हैं। इसमें नॉर्मली वही लोग होते हैं जो पिछले 1.25 साल में एडल्ट हुए हैं, क्योंकि पिछला जो हुआ था हमारा रिवीजन वो 1 जनवरी 25 को हुआ था। उसके बाद वाले हाँ, उस डेट पिछले 15 महीनों में जो भी लोग बड़े हो गए हैं, छोटे बचपन से, बच्चे से थोड़े बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, वो इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा किसी और कारण से किसी और का भी रह गया होगा, वो एडिशन कर सकते हैं। उसका अलग अलग फॉर्म है, उसके 2A कहते हैं उसको। दूसरा फॉर्म होता है डिलीशन का, आपको किसी की जानकारी है कि फला का डेथ हो गया है या किसी और कारण से, तो वो कर सकते हैं। तीसरा फिर होता है किसी के नाम में कुछ करेक्शन करना है, नाम में, फादर्स नाम में या एड्रेस में, कहीं पर भी करेक्शन वो कर सकते हैं। और चौथे फॉर्म होता है जो ट्रांसपोजिशन का, मान लिया किसी लड़की की शादी हो कहीं और चली गई, या ये कोई और भी शिफ्ट कहीं और किसी और पंचायत में शिफ्ट कर गया किसी और कारण से, तो आपने यहाँ पे कटवा करके दूसरी जगह डलवा सकता है। बट यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है कि एक आदमी का एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने वहाँ भी डलवा लिया और यहाँ का कटवाया नहीं, तो वो एक प्रोसेस है जो कि हम चाहेंगे कि तो वो इसमें हो सकता है, कटवा सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ से अगर आपने, कई बार होता है ना, खासकर शादी के केस में बहुत ही कॉमन होता है, लड़की की शादी होकर किसी और गांव में चली गई, तो यहाँ से कट के नाम अगली ससुराल। या फिर कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से दूसरी जगह, हाँ, लेकिन यहाँ पुराना घर होता है, यहाँ पे आते रहते हैं, यहीं पे वोट अपने रखे। उनके ऊपर डिसीजन उनके ऊपर है जी, कौन सा रखना है, जो रखना चाहें, तो जहाँ जो रखना चाहें वो रहेगा, दूसरा वाला कट जाएगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए कहाँ पे अप्रोच करने की जरूरत? एक तो हो गया कैंप्स, दूसरा अगर कोई, के अलावा हमारे पास ऑनलाइन जो पोर्टल है, आप पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म्स, ठीक है ना। और फॉर्म जमा करके उसी फॉर्म में लिखा होगा कि आपको फिर कैसे किसको देना है। तो बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स, जो एनरोलमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसमें वो उसी में फॉर्म में लिखा हुआ उसमें रहेगा, आधार कार्ड देना है या राशन कार्ड देना, जो भी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होता है आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए, एक डॉक्यूमेंट देना होता है अपने एड्रेस प्रूफ के लिए, है ना। तो उसकी एक लिस्ट है, चेकलिस्ट है, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसके साथ आप अपलोड कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनके पास कंप्यूटर है, पूरा सिस्टम उनके लिए। जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो अपने, जैसे मैंने कहा कि कैंप्स में जा सकते हैं, या पंचायत सेक्रेटरी जो आपके यहाँ हैं उनसे आप संपर्क करें। हर पंचायत में एक सरकारी अधिकारी होता है, उसको पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं, उनसे आप संपर्क करें तो आपको इसमें सहयोग करेंगे। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हेल्प हो जाएगी। उनके लिए हेल्प हो जाएगी, उनके लिए उस, और एक विलेज लेवल पे वर्कर्स होते हैं हमारे VLW या बाकी ग्रामीण विकास विभाग के जो बाकी कुछ लो लेवल के हम ऑफिशियल्स हैं, वो उनको हेल्प कर सकते हैं। जी, इसका बेनिफिट इंडिविजुअल को तो होगा, वोटर को तो होगा, साथ ही में हमारे यूटी में किस तरह से जो हम कह सकते हैं रिकॉर्ड जो है अपडेट होगा, और उसका फायदा क्या होगा आने वाले टाइम में? देखिए, एक तो हमारे पास लेटेस्ट फिगर होना ही चाहिए। जैसे पिछला जो हमने, जैसे मैंने कहा 1 जनवरी 2025 को हुआ था, तब करीब 70 लाख वोटर्स थे हमारे पंचायत इलेक्शंस में, और इस 1.25 सालों में मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 2 लाख का एडिशन होना चाहिए। दिस इज माई एस्टिमेट। अच्छा। हालांकि अभी तक जो हमको कि डेली इसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो अभी तक करीब 45,000 फॉर्म 2A जो है, जो एडिशन वाला, वो लोगों ने ले लिया है। बट 15,000 के आसपास 2B भी है, यानी कोई डिलीट भी हो रहे हैं। देन नेट जो है करीब 30,000 के आसपास एडिशन अब तक हो चुका है।
तो जिस स्पीड से हो रहा है तो मुझे लगता है 1.5-2 लाख बढ़ने चाहिए, तो वो लाजमी है, तो वोट तो बढ़ ही रहे हैं, तो वो हमारे पास वो फिगर आ जाता है। और जैसे ये फिगर आ जाता है तो आगे जब भी हम अपना एक्चुअल इलेक्शन जब करते हैं तो उस हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है। जी, फाइनल फिगर कब आएगी और वो पब्लिश कब होगी फाइनल लिस्ट ये जो देखिए है? 29 अप्रैल जो है, 29 अप्रैल लास्ट डेट है लोगों को अपना क्लेम वगैरह देने के लिए, अपना ऑब्जेक्शंस देने के लिए। इसमें आप दूसरे के ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, मान लिया किसी का नाम उसमें है लिस्ट में। अच्छा, ये भी कर हाँ, सकते वो भी है। आपको लगता है नहीं नहीं ये गलत है, इसका यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है और उसको फिर एक्शन लिया जाता है उस पर। हाँ, गली मोहल्लों में या अपनी कॉलोनी में जानकारी तो रहती है दूसरे अभी की। आप शुरू में पूछ रहे थे ना एक वोट, तो पंचायत इलेक्शन में चूंकि वोटर्स कम होते हैं ना, वहाँ तो एक एक वोट और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एमपी वगैरह में चलो लाखों है तो उसमें एक फर्क नहीं पड़ता उतना, हालांकि एक एक वोट सब इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ दिखता है ना कि उसने नहीं दिया उसने दिया, तो इसलिए दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देख लें अपना जो आपका इलेक्टोरल रोल बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो 29 तारीख लास्ट डेट है आपको अपना अप्लाई करने का, ठीक है ना। उसके बाद कम से कम हफ्ता 10 दिन लगता है हमारे सिस्टम को उसको एग्जामिन करने, वेरीफाई करने में। तो 8 तारीख तक जो हम अपना हमारा जो सिस्टम है, ईआरओ जो होते हैं वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं डिसाइड करने के लिए, और करके फिर हमारा टारगेट ये है कि 15 मई तक हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है एज ऑन 1 अप्रैल 26, उसी डेट का कट ऑफ डेट रहा ना, वो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल, पंचायत इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी तक जो प्रक्रिया चली है आप उससे पूरे सेटिस्फाइड हैं? कुछ नहीं, अभी तक जो प्रक्रिया चली है शुरू करने से पहले भी हमने 1-2 मीटिंग ली थी सारे डिप्टी कमिश्नर्स के साथ। फिर पिछले हफ्ते हमने एक मीटिंग ली जिसमें कि हमारे सारे ईआरओज, एईआरओज, पंचायत सेक्रेटरीज थे। तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग पूरी टीम हमारे मॉनिटर कर रही है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्रेस स्लो है, पंचिंग का काम करना काफ़ी स्लो है, तो मैं उसको भी रिव्यू कर रहा हूँ। हमारे एनआईसी के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, बट शुरू में थोड़ा सा टीचिंग प्रॉब्लम आता है, वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तेज़ी से इसमें काम होगा, और खासकर लोगों से जो है मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और आखिरी डेट के भरोसे न बैठे। अरे 29 तक है तो कोई बात नहीं, हम लोग आखिरी वीकेंड पे कर लेंगे, नहीं, आप बेटर अपना पहले ही आप कर लें, फ्री हो जाएंगे। उससे क्या होगा ना, आप जैसे जैसे आप लोग अपना डालते जाएंगे एप्लीकेशंस, वैसे वैसे हमारे जो ऑफिसर्स हैं उसको एग्जाम डिस्पोज करते जाएंगे साथ साथ, वरना लास्ट में बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें फिर आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों की सोच है वो भी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, ये तो डेट्स आती रहती हैं, करते रहते हैं, अगली में कर लेंगे, क्या फर्क, आलस कह लीजिए या लेथार्जी कह लीजिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पहले उन इंडिविजुअल्स को? नहीं नहीं, ये मैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये लेथार्जी ठीक है, नेचुरल होता है, कुछ सब में होता है, कभी न कभी लेथार्जी आती है, बट आपका जो लेथार्जी है, आपके अंदर एक लेथार्जी इंसान भी है, आपके अंदर एक चुस्त इंसान भी है, आपके अंदर एक सजग इंसान भी है और खुश इंसान भी है। तो उसको उसको जगाएं, वो खुद आपको बताएगा नहीं यार क्या टाइम लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, जाओ वहाँ पे। अच्छा, उसका तरीका क्या है? अकेले कई बार जाने में आपको आलस लगता है, तो आप, मैं खासकर जो यंगस्टर्स उनको वही कहना चाहूँगा, आपके साथ के जो दोस्त हैं वो सब भी जो 18 के हो गए हैं, तो 3-4 ग्रुप बना करके जाओ वहाँ पे, फॉर्म लो, फॉर्म भरो और वोटर बनो, और अच्छा मौका है, जब भी इलेक्शन होगा तो आप लोग वोट डालो। अपील हमारे सुनने वालों के लिए कि इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि कोई योग्य मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? और उन लोगों को जो इस समय आपको सुन रहे हैं, दूर दराज गांव में भी रहते हैं जहां गाड़ी भी नहीं जाती होगी, शहर में भी रहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, अब हमारे रेडियो की आवाज़ तो हर जगह, हर कोने कोने में इतने सालों से जा रही है, लोग सुनते भी हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा मौका है, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़े डिलेड हैं, 3 महीने डिलेड हम चल रहे हैं, 3-4 महीने देर से हो रही है काम। तो पंचायत इलेक्टोरल रोल में जिनके नाम नहीं है वो डलवा लें, जिनके नाम आपको लगता है किसी के नाम कटवाने की ज़रूरत है वो भी जाके आप उनका कटवा लें, किसी के नाम में कुछ सुधार करना है, नाम में, उसके पेरेंटेज में, एड्रेस में कोई भी करेक्शन हो वो करवा लें, और किसी का शिफ्ट हो गया हो कहीं और से, जगह ए से जगह बी में गया हो, वो भी ट्रांसपोजिशन कहते हैं उसको, वो भी करवा लें। तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप अपने जो भी पंचायत सेक्रेटरी आपके यहाँ पंचायत के हैं उनसे संपर्क करें, और किसी कारण से अगर नहीं हो पा रहा है वो, तो वीकेंड, हमारे 3 वीकेंड्स हैं, ये वाला वीकेंड, अगला, उसके अगला वाला वीकेंड, 6 दिन हमारे पास हैं। इन 6 दिनों में कैंप लगेगा आपके बूथ पे, और दिन भर लोग रहेंगे, हमारे स्टाफ रहेंगे फॉर्म्स के साथ, तो वहाँ जाएँ, वो आपको मदद भी कर देंगे, किसी कारण से अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो वो आपको मदद कर देंगे फॉर्म भरने में। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आपको जो बिल्कुल सही एप्लीकेशन जो होगा उसको डिस्पोजल वैसे ही होगा, यानी अधिक से अधिक क्या, मैं तो कहूँगा बिल्कुल 100% होना चाहिए। जितने भी लोग 18 से ऊपर हो गए हैं वो सब अपना नाम डलवा लें वोटर लिस्ट में, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा गैप है जी, थोड़ा गैप है, क्योंकि 70 लाख के आसपास पंचायत में है, 20 लाख के आसपास वोटर्स हमारे इसमें है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में 90 लाख है।
मुझे तो लगता है कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए दोनों मिला करके। और जो वोटर हैं, नए वोटर आए हैं, वो जरा अपने इमेजिन कीजिए कि आपके पास वोटर कार्ड होगा या वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि इस समय आप लाइसेंस लेने के चक्कर में होते हैं, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस 18 के बाद, लेकिन वोटर कार्ड लेना बहुत बड़ी बात है। और आप भारत के नागरिक हैं और ये गर्व की बात होती है अगर हमारी पॉकेट में या हमारे घर में हमारा वोटर कार्ड पड़ा हो, और बिल्कुल, और उसमें आपकी पिक्चर होती है और सरकार आपको स्टैंप लगा के देती है कि आप हमारे नागरिक हैं। धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ हैं और आपका एक वोट बहुत काम करता है। और जो भी सरकारें चल रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं आपके एक वोट की वजह से हो रहे हैं, तो वोट डालना बहुत जरूरी है। जी, तो चलते चलते लास्ट पंचिंग लाइन यही है कि सबसे पहले अपना वोटर बने, जो वोट नहीं है वो वोटर बने, ताकि आप फिर गर्व से आप कह सकें देखो भाई फला मंत्री जो है उसको मैंने बनाया है, फला प्रधानमंत्री मैंने बनाया, मुख्यमंत्री को मैंने बनाया, क्योंकि आपने वोट दिया है। बिल्कुल। और आपके वोट से ही ये सारी चीजें होती है। फला सरपंच को मैंने बनाया। हाँ, और कोई डिनाई नहीं करेगा इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शांतमनु जी, आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं जम्मू और कश्मीर के, और आपने पंचायत मतदाता सूची 2026 में संशोधन हो रहे हैं, डेट्स बताई सबको कि कब कब हो रहे हैं और किस तरह से वोट डालने का बेनिफिट होता है। वोट डालना हमारा दायित्व भी है, ड्यूटी है और हमारा फर्ज भी है। हमें वोट जरूर डालना चाहिए और उसके लिए ये प्रक्रिया है, उसमें शामिल होके तो अपडेशन रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।